Hey, what's up, guys? Welcome to my channel. Today is day 5 of this course. तो हम लोग बात करते हैं, आज हमारा 5वां दिन है। समय को ना वेस्ट करते हुए सबसे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट भी कर दीजिएगा अगर आपको कुछ ना समझ में आ रही हो तो जैसा कि आपको बताना चाहूँगा, हम लोग 5वें दिन पे हैं और आज हम लोग और थोड़ा सा ग्रामर के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। स्पोकन इंग्लिश कोर्स है, अगर आप इस कोर्स को करते हैं तो आपकी जो इंग्लिश है काफ़ी बेहतर हो जाएगी। तो चलिए आज का हम लोग अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं एक छोटी सी कहानी से। एक छोटी सी बच्ची होती है, वो अपने दादाजी और अपने पापा के पास बैठी होती है और वो उनसे क्वेश्चन पूछती है कि दादाजी आप क्या काम करते थे। तो उसके दादाजी जो होते हैं वो बोलते हैं आई वर्कड एज अ पुलिसमैन। तो उसके दादाजी ने बोला आई वर्कड एज अ पुलिसमैन। उसके बाद वो अपने पापा से सेम क्वेश्चन पूछती है। उसके पापा बोलते हैं आई वर्क इन अ कॉस्मेटिक शॉप। तो उसके पापा बोलते हैं कि वो एक कॉस्मेटिक शॉप पे काम करते हैं। और फिर उसके पापा जो होते हैं वो अपनी बेटी से पूछते हैं कि बेटा तुम क्या करोगे आगे चल के। तो उसकी बेटी जो होती है वो बोलती है आई विल वर्क एज अ डॉक्टर एंड ट्रीट पुअर पेशेंट्स। तो वो बोलती है कि मैं आगे चल के डॉक्टर बनूँगी और उसके बाद जो गरीब पेशेंट्स हैं उनका इलाज करूँगी। तो आपको अगर आप तीनों ही सेंटेंस पे ध्यान दें तो दादाजी ने बोला आई वर्कड, उसके बाद उसके पापा ने बोला आई वर्क और उसकी बेटी ने बोला आई विल वर्क। तो आप देखिए वर्क जो, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि वर्क जो है वर्क का जो फॉर्म है वो चेंज हो रहा है। जैसा कि वर्क जो है वर्क का सेकेंड फॉर्म है और विल वर्क में भी फर्स्ट फॉर्म यूज़ हो रहा है। तो टोटल जैसे वर्ब के 3 फॉर्म होते हैं हमारे पास। जो एक वर्ब होता है, जैसे मान लीजिए गो, स्लीप, ईट, जो भी हमारे जितने भी क्रियाएं हैं वर्ब हैं, इन सब के 3 फॉर्म होते हैं। फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म, 3 तरह के फॉर्म होते हैं। और एक हमारे पास फॉर्म होता है आईएनजी फॉर्म, जिसको पार्टिसिपल बोला जाता है। और सेकेंड फॉर्म को कई लोग पास्ट फॉर्म भी बोलते हैं। तो हम लोग जैसे पढ़ेंगे आगे ग्रामर, तो हम लोग V1, V2, V3 यूज़ करेंगे। V1 मतलब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, V2 मतलब सेकेंड फॉर्म और V3 मतलब थर्ड फॉर्म। और अगर हम लोग पार्टिसिपल यूज़ करेंगे तो इसको V4 भी बोल सकते हैं। तो V1, V2, V3, V4 आप याद रखिएगा, तो आप लोग बेहतर तरह से इसको याद कर पाएंगे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम लोग V1, V2, V3 और V4 करके यूज़ करेंगे वर्ब की फॉर्म्स को। और फॉर्म्स कैसे यूज़ होती है ये आपको आगे आने वाली जब हम लोग ग्रामर पढ़ेंगे तो उसमें जब आपको टेंसेस पढ़ाया जाएगा तो उसमें आपको पूरी तरह से बताया जाएगा कैसे आपको यूज़ करना है, कहाँ पे V1 लगेगा, कहाँ पे V2 यूज़ होगा, कहाँ पे V3 यूज़ होगा। एग्जांपल के लिए मैं आपको बता सकता हूँ, जैसे मान लीजिए वर्ब हमारे पास जैसे फॉर्म्स होते हैं, फॉर्म्स चेंजेस के लिए भी बहुत सारे नियम होते हैं। तो हमारे पास इनको हम 3 कैटेगरीज में बांट सकते हैं। पहले हमारे पास होंगे ईजी वर्ब्स, उसके बाद डिफ़िकल्ट वर्ब्स, उसके बाद होगा एक होता है हमारे पास जो सेम वर्ब्स होते हैं जो कि चेंज नहीं होते हैं। उसके तीनों फॉर्म सेम रहेंगे। जैसे मान लीजिए हमारे पास पुट है, पुट, तो पुट को हम लोग सभी फॉर्म में पुट ही यूज़ करेंगे। जैसे कट हो गया, कट का कोई भी फॉर्म नहीं होता, कट हमेशा कट ही रहेगा, चाहे भले ही वो अपने पास में काटा हो तभी वो कट ही रहेगा। तो सेम हमने पढ़ लिया। हमारे पास एक होता है ईजी वर्क, जिसमें आपको कुछ नहीं करना रहता है, केवल ईडी लगाना रहता है। जैसे वर्क हो गया WORK वर्क, वर्क में हम सेकेंड फॉर्म बनाने के लिए उसको ईडी लगा देंगे, वर्कड हो जाएगा और इसका थर्ड फॉर्म भी वर्कड ही रहेगा। तो ये ईजी है, मतलब आपको वर्क मालूम है, केवल ईडी लगाना रहेगा और सेकंड और थर्ड फॉर्म आपको अपने आप याद हो जाएगा। तो वर्क का वर्क, वर्कड हो गया, प्ले का प्लेड, प्लेड हो गया। ऐसे ये हमारे ईजी वर्क होते हैं। और कुछ हमारे जो वर्ब होते हैं जो बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं वो डिफ़िकल्ट भी होते हैं, तो उसको आपको याद करना पड़ेगा। जैसे जैसे आप लोग पढ़ेंगे वैसे वैसे याद करेंगे। तो जैसा कि आप लोगों को बताना चाहूँगा, वर्ब हमारे पास कुछ डिफ़िकल्ट वर्ब भी होते हैं। डिफ़िकल्ट वर्ब में जैसा कि हमारा हो गया ईट, ईट का फर्स्ट फॉर्म ईट हो गया, सेकंड फॉर्म एट हो गया और थर्ड फॉर्म ईटेन हो गया। तो ईट, एट, ईटेन तीनों ही अलग अलग फॉर्म होते हैं। तो इसकी PDF मैं आपको कोशिश करूँगा डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो आप लोग लर्न कर सकते हैं सभी तरह के वर्ब। तो और भी वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।